Hello students, welcome back to this channel. This video is for class 5th students, and today in this video we are going to read the second chapter of your computer book, that is software. Let's start reading. Children, you have studied about hardware, that is physical components of the computer in the previous chapter. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा हार्डवेयर के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. हार्डवेयर को हम फिजिकल कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, हम उसको टच कर सकते हैं. बट ऑल दिस कंपोनेंट्स आर ऑफ नो यूज इफ इट हैज़ नो प्रोग्राम इन इट. लेकिन इन कंपोनेंट्स का कोई काम नहीं होगा, कोई यूज़ नहीं होगा इनका अगर इनके अंदर प्रोग्राम ना हो तो. यू नो योर कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स विद योर इंस्ट्रक्शन. आपको पता है कंप्यूटर एक वो मशीन है जो किस पे काम करती है, आपके इंस्ट्रक्शंस पे. जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसी पे ही काम करती है. राइट इंस्ट्रक्शंस गिवन इन अ राइट ऑर्डर कैन सॉल्व योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अगर उसको सही इंस्ट्रक्शन दी जाएगी सही ऑर्डर में, सही तरीके से, तो वो आपकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो भी होगी उसको सॉल्व कर पाएगा. तो ये जो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम. जो ये हम एक राइट ऑर्डर में जो राइट इंस्ट्रक्शन देते हैं, दैट कैन बी सेड ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम. ठीक है. These programs are loaded in the computer which we cannot see or touch but which are made to work to solve our problems. ये प्रोग्राम फिर किस में लोड किए जाते हैं, उन पार्ट्स में जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते. तो जिनको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, और ये जो प्रोग्राम जिनको हम नहीं टच कर सकते उन कंपोनेंट्स में स्टोर किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर. ये क्या होता है, दीज प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. ठीक है. It is just like the songs or movies record on a CD or cassette which we cannot play it without CD player or cassette player. ये उसी की तरह होते हैं जैसे हम सॉन्ग्स या मूवी रिकॉर्ड कर देते हैं सीडी के अंदर, कैसेट के अंदर, जिसको हम बिना सीडी प्लेयर के या बिना कैसेट प्लेयर के हम नहीं चला सकते. हमें इसके लिए सीडी प्लेयर या कैसेट प्लेयर की ज़रूरत होती है, तभी हम इस सीडी के अंदर जो सॉन्ग्स या मूवीज़ होते हैं हम उसको चला सकते हैं. ओके, तो समझ में आ गया. तो हार्डवेयर तो वो हो गए जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के. ठीक है. पर ये तभी चलते हैं जब इनके अंदर हम प्रोग्राम सेट करके रखें, और वो जो ऑर्डर प्रोग्राम और या फिर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको प्रोग्राम बोलते हैं. और ये प्रोग्राम किसके अंदर लोड किए जाते हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते. These recorded songs और मूवीज आर द सॉफ्टवेयर. तो जो ये मूवीज जो हो गई या जो हमने सॉन्ग रिकॉर्ड कर रखा वो तो सॉफ्टवेयर हो गया. ठीक है. और जिस डिवाइसेस में चल सकते हैं जैसे सीडी या कैसेट या सीडी प्लेयर वगैरह होगी वो हार्डवेयर हो गया, मतलब फिजिकल कंपोनेंट जिनको आप टच कर सकते हो, उठा सकते हो, देख सकते हो. ठीक है. एज दिस डिवाइसेज आर यूजलेस विदाउट द रिकॉर्डेड सॉन्ग्स और मूवीज ऑन इट. और ये डिवाइसेज भी उतनी ही यूजलेस, अगर इनके अंदर कोई सॉन्ग ही ना हो, कोई मूवी ना हो, तो क्या फ़ायदा उनका, पड़ी रहेंगे ऐसे ही. ठीक है. तो कंप्यूटर भी जैसे हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं उनका कोई यूज़ नहीं होगा अगर उनके अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं. सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स. सिस्टम सॉफ्टवेयर. These types of software is used to control the working of your computer. Without this software, your computer cannot understand any of your command. That is, for example, operating system software. ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, जो भी काम करते हो आप कंप्यूटर के अंदर उसको कंट्रोल करता है, उस प्रोग्रामिंग की, उस वर्किंग की कंट्रोल करता है ये. ठीक है. बिना इस सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को आपकी कमांड, जो आप कमांड दे रहे हो उसको वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी. ठीक है. कि आपने क्या उसको कमांड दिया, क्या आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उसको नहीं समझ में आएगा बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के. ओके. तो इसका एग्जाम्पल है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यही काम होता है, कंट्रोलिंग का. नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर गवर्न्स ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में गवर्न करता है उनको, मतलब उनको बताता है जैसे भी करना होता है, ऑपरेट करता है उनको, कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो कि आपको ऐसे ऐसे करना है. लाइक क्या कर रहा है, ये एक तरह से इंटरफेस का काम कर रहा है. ठीक है. अगर उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बता रहा है कि उसको हार्डवेयर को बात सॉफ्टवेयर को समझाता है, सॉफ्टवेयर की बात हार्डवेयर को समझाता है, गवर्न कर रहा है उनको. ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, इंटरफेस का काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में. ठीक है. कंप्यूटर डिवाइसेस को वैसे गवर्न करता है और यूज़र के बीच में उस यूज़र को बताता है. मतलब समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली कर क्या रहा है, एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. से मतलब ये है कि ये कम्युनिकेट करता है आपस में.
ठीक है, यूज़र की बात पहुंचाता है कंप्यूटर तक और कंप्यूटर की बात पहुंचाता है यूज़र तक। ठीक है, क्योंकि ना ही तो हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है, ना ही कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें समझ में आती है। तो लाइक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या इंटरफेस है, क्या कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, डॉस, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज 7, लिनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे आपको दिख रहे हैं। आपने विंडोज़ चला रखी है, हम मोस्ट प्रोबेबली हम विंडोज 7 चलाते हैं जनरली। ठीक है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट में कौन सी आती है? 0 और 1। उसको सिर्फ यही एक लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, तो इट अंडरस्टैंड आवर इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको पता चल गया कि ये हमारी लैंग्वेज को कैसे समझते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स विच हेल्प टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूजर्स प्रॉब्लम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये पर्टिकुलर आपके प्रोग्राम को ही सिर्फ ये गवर्न करता है। ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन होगी जो भी आप चला रहे हो, चाहे आप MS वर्ड चला रहे हो या कोई भी आप कुछ भी चला रहे हो, पेंट विंडो चला रहे हो। ठीक है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग को ही कंट्रोल करता है, आपको उसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, बट दी सॉफ्टवेयर कैन ओनली वर्क इफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। लेकिन ये तभी काम करता है जब उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले से ही प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये उन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही काम करेगा। ठीक है, कंप्यूटर को तो आप एक एक इंस्ट्रक्शन थोड़ी ना देते हो, आपने तो बस ये बोल दिया कि 2+3 ये कर दे, लाइक ठीक है भाई आपने एडिशन कराना था तो 2+3 आपने दे दिया। लेकिन अब अंदर उसको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कंप्यूटर को, वो कहाँ होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो उसी के थ्रू करता है ये काम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स ऑफ द फॉर द यूजर्स। लाइक अलग अलग तरह का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो अलग अलग तरह की जॉब्स परफॉर्म करता है यूजर्स के लिए। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो क्या हेल्प करता है, आपको कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना हो, उसको क्रिएट करना, उसको मॉडिफाई करना, मतलब चेंज करना, उसका फॉर्मेट बनाना। ठीक है, उन सब का काम ये क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक तरह से मतलब आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हो। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक स्प्रेडशीट पैकेज है जो क्या करता है? मार्कशीट को बनाता है, सैलरी स्टेटमेंट को बनाता है, बजट्स को बनाता है। मतलब कि ओवरऑल आप कोई जो भी आप लिस्ट बनाना चाहते हो, कोई भी आप ऐसे शीट बनाना चाहते हो, वो इस पर आप कर सकते हो। इसी वजह से इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, जनरली बच्चे के कहते जो मार्क्स आए होते हैं, कौन बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, तो उसके लिए हम पूरा लिस्ट बनाते हैं क्लास के हिसाब से। ठीक है, फिर उसमें कैलकुलेशन होती है कि किसके कितने टोटल मार्क्स है, फिर उसकी परसेंटेज निकलती है, देन उसकी रैंक निकलती है। सेम आपके जो ऑफिस होते हैं उनमें क्या होता है कि किस बंदे की कितनी सैलरी है, वो कौन से पोस्ट पे है, ये सारी चीज़ रिकॉर्ड होता है डाटा का। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या होता है? एक डाटा का लिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। This application can be used to create animated presentation on the computer. Microsoft PowerPoint presentation बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, आपको किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन बनानी हो तो आप इस पे बना सकते हो। प्रेजेंटेशन जनरली ये भी ऑफिस में भी यूज होती है और स्कूल्स में आपको सिखाई जाती है बनानी, कैसे बनाई जाती है, PPT आप जो बोलते हैं जिसको। ठीक है, जनरली आपका डिजाइनिंग वाला पेज होता है। ओके, आउटलुक एक्सप्रेस, आप इसमें क्या कर सकते हो? इंटरनेट की हेल्प से आप इसमें क्या कर सकते हो? मैसेज को या ईमेल आप जैसे कहते हो, ईमेल को आप भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो इसकी हेल्प से, पर उसमें इंटरनेट का होना ज़रूरी है। ओके, सो आई होप you all understand this chapter well. If you have any queries regarding this chapter, then you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, study and take care.